हेलो स्टूडेंट्स। हमेशा ये स्टूडेंट के मन में एक क्वेरी रहती है कि उसके लिए कौन सा कोर्स ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, कि किसी स्टूडेंट को 12th के बाद जो कि कॉमर्स फील्ड में है उसको क्या नॉर्मल प्लेन बीकॉम करना चाहिए या बीकॉम ऑनर्स करना चाहिए। आज उसकी डाउट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और जिससे पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो डाउट है कि बीकॉम बेनिफिशियल है या बीकॉम ऑनर्स बेनिफिशियल है वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। देखो, जब मैं इन दोनों कोर्स के बारे में बताता हूँ तो मैं आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ कि बीकॉम इज जस्ट अ ग्रेजुएशन कोर्स, यानी कि आपको 3 साल के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी आपको बहुत डिटेल नॉलेज नहीं दी जाएगी, बट हाँ एक बेसिक लेवल की नॉलेज आपको दी जाएगी। बट हाँ, वो स्टूडेंट जो 12th के बाद अपना सीए भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, सीएस कंप्लीट करना चाहते हैं या सीएमए करना चाहते हैं या कोई प्रोफेशनल डिग्री करना चाहते हैं, तो बीकॉम ऑनर्स उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे आपको वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स की एडवांस लेवल सीखने को मिल जाते हैं जो इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको देखने को मिलते हैं। तो वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि पैरेलली आपने दोनों की प्रिपरेशन कर ली, आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। दूसरी तरफ अगर आप बीकॉम से करना चाहो तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। बीकॉम से भी सीए, सीएस और सीएमए या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री किया जा सकता है। बट डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे आपको जो बीकॉम की मेहनत करनी है वो तो करनी ही करनी है, साथ ही साथ आपको उस प्रोफेशनल डिग्री के लिए भी एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो थोड़ी सी आपके लिए टास्क वर्दी हो जाता है, उसमें बहुत सारे आपको टास्क करने पड़ते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं स्पेशलाइजेशन की, तो बीकॉम ऑनर्स आपको हमेशा अकाउंट्स का स्पेशलाइजेशन देता है। दूसरी तरफ बीकॉम सिर्फ रेगुलर नॉलेज आपको देता है सारे सब्जेक्ट्स की। इसके अलावा मैं बात करूं एक और एडवांटेज की बात करता हूं मैं आपके सामने, वो ये है कि अगर आप मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप सिविल्स के लिए तैयार कर रहे हो या अगर आप कोई बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देना चाहिए, तो बीकॉम ऑनर्स उन लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। उसका रीज़न भी ये है कि आप बीकॉम ऑनर्स में थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ी सी क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, थोड़ा सा स्टैट्स जैसी कुछ बेसिक नॉलेज भी लेते हो। तो इससे क्या होता है कि जब आप ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। लेकिन यही बीकॉम की बात करें, वहाँ पे ऐसा आपको कुछ नहीं सपोर्ट मिलता। वहाँ पे आपको एडिशनली उसके उन सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा टास्क आपका बढ़ जाता है और आपको वो सपोर्टिव नहीं करता। तो इसीलिए बीकॉम ऑनर्स थोड़ा सा स्पेशलाइज भी माना जाता है। दूसरी तरफ अगर मैं एडमिशन की बात करूँ तो क्योंकि बीकॉम ऑनर्स सबके लिए नहीं होता कि कोई भी आया बीकॉम ऑनर्स कर लिया, उसके लिए आपके लिए थोड़े से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी होते हैं। यूजुअली ज़्यादातर जो बैंक कॉलेजेस कहते हैं कि आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स तो होने ही चाहिए अकाउंट्स में, हम उन्हीं को एडमिशन देंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके 60% मार्क्स है तो कोई भी कॉलेज एडमिशन देगा। जितने भी टॉप क्लास कॉलेजेस है वो 96% से कम वालों को, बच्चों को एडमिशन ही नहीं देते, 96 97 तक की डिमांड करते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बीकॉम की बात करूं तो बीकॉम का जो नॉर्मल कट ऑफ रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 95 रहता है, जो टॉप कॉलेजेस होते हैं। अदरवाइज जहां पे भी सीट्स खाली हैं तब तो वो आपको एडमिशन दे ही देता है और कुछ एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी बीकॉम में नहीं होती है। तो आप समझ रहे हो एलिजिबिलिटी ना होने का रीज़न क्या है, क्योंकि एक प्लेन है, यहाँ पे भीड़ लगी पड़ी है और बीकॉम ऑनर्स आपको स्पेशलाइज्ड डिग्री दे रहा है, एडवांस नॉलेज दे रहा है अकाउंट सब्जेक्ट की, तो वो कुछ ना कुछ आप कह भी सकते हो कि थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सीए, सीएस और सीएमए से भी रिलेटेड एक वीडियो डाल रखी है, अगर आप चाहो तो इंडिविजुअली उनको भी देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।